धुन के साथ भी ये एहसास हो रहा है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह 2012 के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का शुभ आगमन होने जा रहा है। आपको बताते चले कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय के शुभ आगमन के उपरांत राष्ट्रगान की धुन के साथ में सलामी दी जाएगी। इस अवसर पर पधारे सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रगान की धुन के समय अपने स्थान पर खड़े होकर कष्ट करें और समस्त वर्दीधारी अधिकारीगण शुरू करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम, माँ भारती को प्रणाम। आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई स्वतंत्रता दिवस की। देवे सज्जनों, इस समारोह का प्रथम सोपान परेड कमांडर मंच की ओर मुखातिब परेड निरीक्षण की अनुमति के लिए। परेड निरीक्षण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ में पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री नंदन दुबे एवं परेड कमांडर श्री तरुण नायक। सुसज्जित वाहन पर सवार होकर परेड निरीक्षण होगा। आजादी का पौधा खून देकर सींचा जाता है, तभी फल देता है। भारत के शहीद उन सब सत्याग्रहियों आंदोलनकारियों के सरताज थे जिन्होंने जेल में यातनाएं सही, गोली के शिकार हुए और लाठियां खाई, दर बदर मारे मारे फिरे और विद्रोह की आग बुझने नहीं दी। अंग्रेज साम्राज्य का विरोध निहत्थे भारतीयों ने अपने आत्मबल और बलिदान की पवित्र भावना से किया। आज भी विश्व की अनेक जातियां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते को कारगर समझकर उसे अपनाने का प्रयत्न कर रही है। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला और अफ्रीका के नीग्रो नेता लूथर किंग इस तथ्य के सम्मानीय उदाहरण है। हमारी आजादी का प्रत्येक बिंदु और हमारी सफलता की प्रत्येक सीढ़ी उन्हीं शहीदों के बलिदान की ऋणी है। उन्हें हम आजादी के शुभ अवसर पर श्रद्धा से नमन करते हैं। इस आजाद आकाश में सांस लेने के लिए हमें सक्षम बनाया जिन शहीदों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, उन्हें हम नतमस्तक हो प्रणाम निवेदित करते हैं। उन्हीं पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए, माँ भारती की अभ्यर्थना करते हुए हम इस समारोह के इन क्षणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। देवी सज्जनों, परेड निरीक्षण के लिए अग्रसर माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान। इस भाव के साथ, इस शुभाशीष के साथ कि ये मध्य प्रदेश पुलिस के विभिन्न शाखाओं के जवान अपने कर्तव्य क्षेत्र में सदैव आगे बढ़ें। आत्म बलिदान के भाव के साथ वे अपने कर्तव्य क्षेत्र पर सदैव कटिबद्ध होकर आगे बढ़ते रहें और हमारे प्रदेश और देश के विकास में अपना अनन्य योगदान दे सकें। ऐसे ही शुभ भावों के प्रसार के साथ घटित हो रहे हैं परेड निरीक्षण के ये सुंदर क्षण।
आजादी लंबे संघर्ष के बाद मिली, इसके लिए बलिदानियों का रक्त है। देवियों से जो लगभग 200 वर्षों की ब्रिटिश गुलामी से इस देश को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली और फिर हमारी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान बनी। आजाद होने की छटपटाहट का प्रभावी प्रयास 1857 की क्रांति में भी देखा जा सकता है। भले ही क्रांति का उत्साह ब्रिटिश दमन चक्र के कारण दबा दिया गया, परंतु ये दमन चक्र आजादी की छटपटाहट को मिटा न सका। वह अनेक रूप रंगों में कालांतर प्रकट हुआ। आगे चलकर यह छटपटाहट संगठित प्रयासों से अधिक प्रबल और असरदार बनी। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। संडे, गोखले, तिलक, महात्मा गांधी जैसे कुशल शिल्पियों ने स्वतंत्र होने की मनीषा को एक सुस्पष्ट दशा एवं दिशा दी। दूसरी ओर क्रांतिकारी की उग्रता ब्रिटिश सत्ता को भयभीत करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, सुखदेव जैसे असंख्य आजादी के मतवाले सरफरोशी की तमन्ना लिए ब्रिटिश दमन के विरोध में उठ खड़े हुए और चौकीदार बंधुओं की बलिदानी की मुद्रा में राष्ट्र की अस्मिकता को नई चमक दी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच की ओर शनैः शनैः अग्रसर, उनके उस वाहन के साथ समानांतर रूप से हमारी दृष्टि भी उनके साथ साथ चल रही है। इस समानांतर गति में आइए हम सभी पुनः उन्मुख हों अपनी ओर। क्या आज इस जश्न आजादी के क्षणों में हमें इठलाने का मन नहीं हो रहा? पैरों में नुपुर बांधकर गाने नाचने का मन नहीं हो रहा? यदि हाँ, तो आप सभी को बधाई। और इन उत्साह, ऊर्जा और अनंत आह्लाद से भरे हुए क्षणों में हम पुनः अपनी ओर उन्मुख हों, अपने आप से शपथ लेने के लिए कि हम सभी अपने देश के लिए अवश्य कुर्बान होंगे। उसके विकास में हम अपने रग रग से, अपने रोम रोम से, अपने रक्त की बूंद बूंद से सहभागिता दर्ज कराएंगे। देवियों से जनों, अब हम आपको बताते चले कि अब होगा हर्ष फायर। हर्ष फायर 3 बार किया जाएगा। पहले 2 हर्ष फायर के बाद बैंड द्वारा राष्ट्रगान की धुन टुकड़ों में बजाई जाएगी। तीसरे हर्ष फायर के बाद राष्ट्रगान का पूर्ण वादन होगा। तीसरे हर्ष फायर के बाद हम सभी सम्मानीय महानुभाव से अनुरोध करते हैं कि राष्ट्रगान के धुन के समय अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे एवं समस्त वर्दीधारी अधिकारीगण सलूट करेंगे।
परेड कमांडर श्री तरुण नायक, परेड 2IC श्री नितेश भार्गव सहित सभी कंटिजेंट कमांडर अपना अपना स्थान लेने के लिए आगे बढ़ते हुए। देवियों सज्जनों, गत दिवस इन परेड प्रतिभागियों ने विशेष प्रयास परिश्रम से परिमार्जित किया है अपने परेड प्रदर्शन को, और अब से कुछ क्षणों पश्चात ये गतिमान होंगे विशेष परिमार्जित परेड के स्वरूप में। व्यवस्थित, अनुशासित और मां भारती को अपने श्वेत कणों से अभिषिक्त किया है इन परेड प्रतिभागियों ने। आज मां भारती विशेष आशीष की वर्षा करेंगी इन सभी प्रतिभागियों पर। इसी भाव के साथ आइए हम परेड क्षणों के दृश्यमान होते हैं। अभिवादन करते हुए परेड कमांडर श्री तरुण नायक और परेड 2IC श्री नितेश भार्गव। पहले क्रम में STF कंपनी कमांडर श्री उमाशंकर शिवहरे के नेतृत्व में। अगला कंटिजेंट नितेश चंद्र बनपुत्री जोध का है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर श्री योगेंद्र सिंह सिसोदिया। विशेष सशस्त्र बल दक्षिणी जोन कंपनी कमांडर श्री प्रशांत द्विवेदी के नेतृत्व में। महिला प्लाटून का नेतृत्व कर रही है सुश्री उर्मिला चौधरी, उप निरीक्षक। जिला बल का यह कंटिजेंट SI श्री कुलदीप खत्री के नेतृत्व में। अगला दल है शासकीय रेलवे पुलिस का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री दिनेश रावत, उप निरीक्षक। होमगार्ड की अगली टुकड़ी कंपनी कमांडर श्री शरद चंद्र राय के नेतृत्व में। जेल वार्डन का नेतृत्व कर रहे हैं श्री नीरज यादव, उप जेलर। वन विभाग की टुकड़ी और श्री एलिस माइकल के नेतृत्व में।
आराम की टुकड़ी में दूसरे स्थान पर एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज कैडेट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री विश्वजीत कुमार सिंह, सीनियर अंडर ऑफिसर। एनसीसी नेवल विंग सीनियर कैडेट कैप्टन रविंद्र पाराशर के नेतृत्व में नन्हे मुन्ने बच्चों का है, इसका आउटगाइड बालक, इसका आउटगाइड बालिकाओं का मिला जुला प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री नरेंद्र गंगराज। पुलिस लाइन पीसी श्री शेख रजाउल्लाह के नेतृत्व में अश्वरोही दल का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर श्री शिव कुमार सिंह।